आवाज जा रही सबको? आवाज जा रही है? ओके। निधि, क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे? बताइए, हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए, क्या इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वरुणिन बॉडी तक पढ़। ओके। वरुणिन बॉडी हो गया था, मतलब कि हम लोग पढ़ रहे थे फंगी, फंगी में सिप्टा, सिप्टा में सेप्टल फोर, सेप्टल फोर में वरुणिन बॉडी, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चलिए, अगर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला पॉइंट नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट जो भी हो, कि इनकी सेल वॉल जो होती है किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। हम लोग नोट करेंगे यहाँ पे हाइफल सेल वॉल या फंगल सेल वॉल, फंगल सेल वॉल मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ इसकी बनी होती है काइटिन। ये ध्यान दीजिएगा, इंसेक्ट काइटिन से फंगल काइटिन अलग होता है। काइटिन और फंगल सेलुलोज, फंगल सेलुलोज along with polysaccharide, along with polysaccharide, along with polysaccharide and nitrogenous compound, and nitrogenous compound। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन क्या होता है यहाँ पे? काइटिन होता है, साथ में क्या पाया? पॉलीसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, और साथ में क्या होता है? नाइट्रोजनस कंपाउंड। ये इतनी चीजें मिलते हैं तो फंगल के सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। आगे लिखेंगे, फंगल काइटिन बेसिकली मेड अप ऑफ, फंगल काइटिन किसका बना होता है? मेड अप ऑफ एसिटिल ग्लूकोसामिन, एसिटिल ग्लूकोसामिन, एसिटिल ग्लूकोसामिन। तो हम कह सकते हैं फंगस का जो काइटिन होता है वह एसिटिल ग्लूकोसामिन का बना होता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा, पाइथियम, पाइथियम एंड सम oomaicids। oomaicids क्या है? अभी क्लासिफिकेशन लोग पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। oomaicids साथ में क्या होता है? सेलुलोजिक सेल वॉल विद काइटिन, सेलुलोजिक सेल वॉल विथ काइटिन। आगे लिखेंगे हम लोग, सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर, क्योंकि यूकेरियोटिक सेल है, जितने भी होते हैं सब प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, present along with
present along with unicisternal Golgi body. Unicisternal Golgi body. Reserve food material. Reserve food material क्या होता है? ऑयल एंड ग्लाइकोजन। ये हमारा हो गया नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट हम लोग नोट करेंगे माइटोसिस। देखिए, जिसको जहां पे डाउट हो जिस वर्ड में क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट नोट करते हैं, माइटोसिस इन सोमैटिक सेल। माइटोसिस इन सोमैटिक सेल इज कैरियोकोरासिस। ध्यान दीजिए कि वर्ड याद करिएगा, कैरियोकोरेसिस। कैरियोकोरेसिस टाइप। अब कैरियोकोरेसिस टाइप मतलब क्या होता है? ब्रैकेट लिखेंगे माइटोसिस with intranuclear spindle formation. Mitosis with intranuclear मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती माइटोसिस में। न्यूक्लियर स्पेंडल फॉर्मेशन। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक that is saprophytes parasites and symbiont. Next in most of the fungi, two distinct phase present in the life cycle. वो कौन कौन से फेज हैं? वेजिटेटिव फेज, ORR, assimilative phase, एंड दूसरा क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज। यहाँ तक किसी को जो न समझ में आया हो बताइए, हम एक्सप्लेन करते हैं कि अब आप लोग ये बार बार वही चीज पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। इसको जहाँ पे जो डाउट हो बताइए, हम उसको एक्सप्लेन कर दें।
सेल ऑर्गेनिज्म, देखो यार यहाँ पे क्या है, सेल ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट along with यूनिसिस्टर्नल गाल्जी बॉडी, ठीक है। यूनिसिस्टर्नल मतलब क्या कहते हैं, ये हमारा होता है सिस्टर्नी या क्रिस्टी हम कहते हैं, जब ये एक प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं यूनिसिस्टर्न, ठीक है। और जब दो कंडीशन होती है तो उसी क्या कहते हैं, बाई या मल्टी, यहाँ पे एक ही होता है। इसका स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे यूनि मतलब एक, सिस्टर्नी मतलब उसका पार्ट, एक सिस्टर्नी यहाँ पे गॉल्जी बॉडी में प्रेजेंट था। हम लोगों में क्या होते हैं, एक से ज्यादा सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं। ओके अध्याय आपका हो गया कि और बताएं तब तो। एक लोग और बताएं तब चला जाए आगे। ओके अब इसमें थोड़ा सा और लिखेंगे हम लोग कि वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज में कहाँ क्या डिफरेंस है। चलिए नोट करेंगे। वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज ऐसा होता है माइक्रोस्कोपिक, मतलब हम आप अपनी आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक एंड हिडन इन सबस्ट्रेटम। हिडन मतलब क्या होता है, छुपे होते हैं कहाँ पे, सबस्ट्रेटम मतलब जो आधार होता है इनका, सबस्ट्रेटम जहाँ ग्रो करते हैं उसी में छुपे होते हैं। एंड रेयरली विजिबल, रेयरली विजिबल मतलब कभी कभी दिखाई दे सकते हैं। कौन, वेजिटेटिव फेज, विजिबल विथ नाइकेड आई, नाइकेड आई। as vegetative phase mature, as vegetative phase mature, it enter in reproductive phase, enter in reproductive phase, ये नोट कर लीजिए। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे ईस्ट का या यूनिसेलुलर का। उसमें क्या कंडीशन होती है, जैसे एक वर्ड हमारा आता है होलोकार्पिक, इसका मतलब भी हमको जानना होगा, तो उसमें देखते हैं। इन यूनिसेलुलर फंगी, यूनिसेलुलर फंगी एग्जाम्पल क्या होगा, ईस्ट, ईस्ट both vegetative and reproductive function, both vegetative and reproductive function, reproductive function performed by single cell, that is vegetative cell,
vegetative cell completely transfer into vegetative cell completely transfer transferred into reproductive cell, hence known as, क्या कहते हैं उसे, होलोकार्पिक। ये वर्ड याद कर लेना, होलोकार्पिक से कहते हैं जब एक ही सेल कभी वेजिटेटिव का काम करे फिर कभी रिप्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाए, उसे कहते हैं होलोकार्पिक। नेक्स्ट, मल्टी सेलुलर टर्म्ड एज यूकार्पिक। ये दो वर्ड मिल गया आपको, यूकार्पिक एंड होलोकार्पिक। कार्पिक, यहाँ भी छूट गया है यार। होलोकार्पिक एंड यूकार्पिक, ये दो वर्ड याद कर लिए। होलोकार्पिक एंड यूकार्पिक क्या होता है? इन विच पार्ट ऑफ फंगल बॉडी, पार्ट ऑफ फंगल बॉडी is based is used, part of fungal body is used up in development of reproductive structure, up in development of reproductive structure। नेक्स्ट, ये हमारा जनरल कैरेक्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंगी। इसमें किसी को कहीं भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। आप पढ़ोगे, बाकी लोग अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन फंगी।
पहली चीज रिप्रोडक्शन होता है 3 टाइप से। पहला, हम 3 टाइप में पहला क्या होता है तो हम लोग बात करेंगे। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब अगर हम बात करेंगे कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके किसके कारण होता है, कैसे होता है। पहला हमारा होता है नंबर 1 बाय बडिंग, बाय बडिंग, बडिंग के कारण होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसमें होता क्या है, देखिए फिगर हम बनाते हैं। जैसे ये ईस्ट सेल है, एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं किसका, ईस्ट का। ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी जो था यहाँ पे एक आउटग्रोथ बनेगा इस तरह से। ये आपका एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ माइटोसिस द्वारा, दूसरा हो गया। और ये हो गया, ये क्या बन गया, आउटग्रोथ। आउटग्रोथ। अब क्या होगा कि ये आउटग्रोथ अलग हो जाएगा और ये आपका ये अलग हो गया। इसी आउटग्रोथ क्या कहते हैं, बड कहते हैं। और ये जब अलग हो गया तो अब एक नया ईस्ट बन गया। ये पेरेंट ईस्ट है ही है, इससे ये बन गया, इससे ये। अब आप कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, डॉटर ईस्ट। इसे कहते हैं बडिंग। इसी को हमें लिखना है, चलिए नोट करते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, इन यूनिसेलुलर फॉर्म, इन यूनिसेलुलर फॉर्म स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप, small outgrowth develop on vegetative body, vegetative body known as bud, which on separation for new, which on separation form new individual, form new individual। एग्जाम्पल ईस्ट, तो ईस्ट का फिगर हम लोग बनाए हैं, ईस्ट। और ईस्ट का ही एक नाम और होता है सैक्चेरोमाइसीज, सैक्चेरोमाइसीज या ईस्ट का, ये दोनों एक ही चीज है। ये हमारा हो गया बडिंग। अब हम देखेंगे नंबर 2 फ्रैगमेंटेशन। ये हमारा किस में होता है, फिलामेंटस या मल्टीसेलुलर में। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग बताते हैं माइसीलियम बहुत बड़ा होता है। माइसीलियम ब्रेक अप इनटू, ब्रेक अप इनटू CW2 or more fragments by any agency, एजेंसी मतलब कोई भी तरीके से, सच एज मैकेनिकल, तो हम लोग के द्वारा, मैकेनिकल, दूसरा दूसरा एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल एंड डेथ और डीके ऑफ इंटरकैल्यूसिल, एंड डेथ और डीके ऑफ, डेथ एंड लिखो, डेथ एंड डीके ऑफ इंटरकैलरी सेल, ब्रैकेट है बंद, ईच फ्रेगमेंट
each fragment grows into independent mycelium, into independent mycelium। ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रेजेंटेशन। नोट कर पहले नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीन करते हैं mycelium। हो गया? और बताइए आप लोग, अगर हो गया और तब तक बताइए, फिर आगे चलें, mycelium बता दें। अच्छा था हो गया तो, और ओके, निशान खाली हो गया। चलिए, अब यार देखो, हमने कल बताया था, आप कल क्लास में थे नहीं तो मुझे नहीं पता। हमने बताया था कि जब ये अनब्रांच होता है तो इसे कहते हैं हाइफा, जो आप हैं। जब इसमें शाखाएं निकल जाते हैं तो ये पेरेंट्स लोग जो होते हैं उन्हें कहते हैं हाइफा। और जब क्या होते हैं कि ग्रैंडफादर बन जाते हैं, दादा बन जाते हैं, तो बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं माइस। याद आया? सुजीत जल्दी बोलो। सुजीत याद आया या फिर से हम बताएं, एक्सप्लेन करें और डिटेल? हो गया, याद आ गया? चलो अगला देखो यार, नंबर थर्ड, स्क्लेरोटिया। स्क्लेरोटिया, इसमें देखो, इट इज perinating body, perinating body made up of made up of a compact compact mass of hypha, mass of hyphae which under favorable condition produce new mycelium, produce new mycelium, example claviceps,
इसका अगर फिगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इस तरह बना सकते हैं। ये बना लीजिए, ये हो गया आपका स्क्लेरोटिया। नेक्स्ट है राइजोमार्क। राइजोमार्क इट इज ए रोप मतलब रस्सी, लाइक ट्विस्टेड स्ट्रक्चर, ट्विस्टेड सबटेरियन मासेस, सबटेरियन 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 मासेस, मासेस मतलब समूह ऑफ हाइफी with well developed with well developed with well developed apical growing point, apical growing point under favorable condition, under favorable condition give rise new mycelium, give rise new mycelium। अब इसका अगर फिगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं ये इस तरह से। ये हो गया स्ट्रक्चर आपका राइजोमार। राइजोमार हो गया इंसान। चलिए नोट कर लिए, शिक्षा हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेटिव अब हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल प्रोडक्शन। बहुत
ये अब ये डालो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कभी पूछ दिया जाए कि डिस्क्राइब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी, तो अब 2-3 पॉइंट इसमें बनते हैं, ध्यान दीजिए, फिर हम एक एक करके डिटेल देखें। सबसे पहले ये किसके द्वारा होता है, तो आप लिखेंगे इट अकर थ्रू, इसके द्वारा होता है थ्रू स्पोर, स्पोर known as single cell propagules, known as single cell। अब इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, सिंगल सेल प्रोपेग्यूल्स क्या होता है, प्रोपेग्यूल्स, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है सिंगल सेल प्रोपेग्यूल्स क्या है। सिंगल सेल प्रोपेग्यूल्स। अब ये प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं, जब सेपरेट होते हैं तो एक नया फंगस बनाते हैं, तो आगे लिखेंगे which separate from parent, which separate from parent, get dispersed, मतलब पेरेंट से अलग होकर के हवा में फैल जाते हैं, डिस्पर्स्ड, एंड जर्मिनेट, और फिर जम जाते हैं, जर्मिनेट एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू माइसीलियम, ऑन suitable substratum, suitable substratum। अच्छा, तो नहीं लिखेगा, suitable substratum। ये कैसे हो सकते हैं, तो आप ध्यान देंगे, they they may be। अब कैसे कैसे हो सकते हैं, मोटाइल, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, naked, thin wall, thin walled, or thick walled, thick wall produced by, अब यहाँ से ध्यान देना है, फिर produced by mitosis, hence known as
माइक्रोस्पोर। ये आप नोट कर लीजिए। किसी का डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो बताइए, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम देखेंगे एसेक्सुअल में कौन कौन से स्पोर बनते हैं। सब हो गया। अब हम लोग चलते हैं, हेडिंग डालिएगा सम, क्या हेडिंग डालेंगे, सम एसेक्सुअल स्पोर आर। देखिए आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या दिया है, एसेक्सुअल स्पोर में कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, 3-4 दिया है, लेकिन हम लोग को 7-8 होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर हेडिंग डालिए सम एसेक्सुअल स्पोर आर। सम एसेक्सुअल स्पोर आर, कौन कौन से सेक्सुअल स्पोर होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है जू स्पोर, नंबर 1। जू स्पोर, अब इस जू स्पोर से कई क्वेश्चन बनते हैं, पूरे प्लांट किंगडम में जू स्पोर बार बार आएगा। हम एक बार बता रहे हैं, आगे आपको याद रहना चाहिए, तो यही करेक्टर हर जगह फॉलो होगा। दे आर मोटाइल, दे आर मोटाइल मतलब चलने वाले होते हैं, मोटाइल। स्पोर प्रोड्यूस्ड कहाँ बनते हैं, जू स्पोरेंजियम में। प्रोड्यूस्ड स्पेशली इन, स्पेशली इन एक्वेटिक मेंबर, मतलब जो जल में पाए जाते हैं, AQUATS, एक्वेटिक मेंबर। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, अब बनते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, शर्त होती है
जब अनुकूल परिस्थिति होगी तो तभी ये बनेंगे। और हमेशा ये जब भी बनेंगे मोटाइल होंगे और इनकी जो वॉल होती है वो पतली होती है। ठीक है? चलिए आगे नोट करते हैं। अब इसमें ज़ूस्पोर में कैसा हो सकता है? देखिए दे में बी यूनिफ्लैजिलेट, दे में बी यूनिफ्लैजिलेट। आप जानते हैं सिंगल फ्लैजिला होता है, इसे क्या कहते हैं? यूनिफ्लैजिलेट मतलब क्या होगा? सिंगल फ्लैजिला। सिंगल फ्लैजिला एग्जाम्पल क्या होता है? सिंकाइट्रियम इसका। सिंकाइट्रियम ये इसका एग्जाम्पल, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे लिखेंगे बाइफ्लैजिलेट। बाइफ्लैजिलेट मतलब दो जगह लगा है, तो आप कहेंगे टू फ्लैजिला। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पाइथियम। ये हमारा क्या हो गया? ज़ूस्पोर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्पोरेंजियोस्पोर। इसका फिगर चाहे तो आप बना सकते हैं। ये फ्लैजिला हो गया यूनिफ्लैजिलेट, फिर आप बना सकते हैं दूसरा, ये हो गया बाइफ्लैजिलेट। हो गया? बताइए। हो गया सबका ये? बोलो यार, हो गया? यस। चलो अब हम चलते हैं इसी जो इस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। हमने जैसे बताया यूनिफ्लैजिलेट क्या हो गया, बाइफ्लैजिलेट क्या हो गया। अब अगला हम बता रहे हैं, नेक्स्ट क्या देखेंगे आप लोग कि ये नाइकेड यूनिन्यूक्लिएट भी होते हैं, कहाँ पे होते हैं वो हम लोग देखेंगे। कैसे होते हैं? दे आर नाइकेड, नाइकेड यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा अभी, इसमें हटन न्यूक्लियस की कई होता है। यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर formed in zoosporangium। zoosporangium that is, अब देखिए zoosporangium बनते हैं, जिसे अब कभी पूछा जाए इंडोजिनस मतलब क्या होता है, सॉरी, that is
इंडोजीनस that is इंडोजीनस इन ओरिजिन। अब ध्यान दो, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर बनता है तो उसे कहते हैं इंडोजीनस, और जब बाहर बनता है क्या कहते हैं, एक्सोजीनस कहते हैं। ये स्पोरेंजियम में बन रहा है इसलिए इंडोजीनस है। जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू माइसीलियम, जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू, क्या बनाता है, माइसीलियम। टू फॉर्म न्यू माइसीलियम। अब ये होता कैसा है, शेप इसका, शेप की बात करेंगे। दे मे बी, हम बार बार करेंगे, हर जगह आएगा, तो यही पॉइंट है, हम डिटेल इतना नहीं लिखवाएंगे जो यहाँ लिखवा रहे हैं आप। मे बी पियर शेप, पियर मतलब नाशपाती की तरह, पियर शेप। अब इसका अगर स्ट्रक्चर आप बनाना चाहें, ये होता है पियर शेप, कॉमा दूसरा, हाँ, पियर शेप ओ आर आर, इसी का दूसरा नाम लिखिए पायरीफॉर्म। कभी कभी मान लीजिए पूछ दिया जाए पायरीफॉर्म। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पॉइंटेड इंड है, और ये क्या है, चौड़ा इंड है, तो आप कह सकते हैं एंटीरियर, इसको नहीं पता नोट कर लेगा, एंटीरियर पॉइंटेड एंड पोस्टीरियर, पोस्टीरियर कैसा होगा, चौड़ा है, उसको नाम है ब्रॉडर। आगे लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट कैसा होता है, किडनी शेप्ड। हाँ, अब एक चीज और पूछा जा सकता है, फ्लैजिला कहाँ होता था, आप लिखेंगे फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन एंटीरियर इंड, फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन, कहाँ पे, एंटीरियर इंड, इसके एंटीरियर इंड क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। नेक्स्ट जो शेप होता है उसे क्या कहते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे। दूसरा वाला कौन सा होता है तो आप जानते ही हैं, उसे कहते हैं किडनी शेप और बीन शेप, किडनी शेप और बीन शेप। अब इसका अगर फिगर ड्रॉ करें तो आप कह सकते हैं ये ऐसे, ये यहाँ से प्लेन है, ये होगा किडनी या बीन शेप, किडनी या जानते हैं ऐसी होती है। फ्लैजिला कहाँ होता है, देखिए फ्लैजिला इसके लिटरल साइड में है, तो आगे लिखेंगे हैव लेटरल इंसर्टेड फ्लैजिला, हैव लेटरल या लेटरली इंसर्टेड, इंसर्टेड फ्लैजिला, आप ये नोट कर लीजिए। अभी एक चीज और लिखेंगे नोट करके, डाइप्लेनेटिज्म क्या होता है लिखेंगे, फिनोमेना में हैविंग टू टाइप ऑफ जूस्पोर, मेना having TW2 type of zoospore known as, अभी मैं डिफिनेशन लिखवा दिया क्योंकि ये कई बार पूछा गया, डाइप्लैनेटिज्म क्या होता है, known as डाइप्लैनेटिज्म। अब किसी कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप क्लियर कर लीजिए, फिर हम चले आगे, क्योंकि 3 आपके एनसीईआरटी में दिया है,
तीन तरह का एसेक्सुअल, जिसमें सब लोग एक देख लिए, दो और है, स्पोरेंजिया और कुनिडिया। फिगर भी हम लोग ड्रॉ कर लिए इसका। हो गया, बताइए, तो हम लोग आगे चलें। क्यू स्पोर हो गया। डाइप्लेनेटिज्म आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डाइप्लेनेटिज्म। ऐसी बात है, जीप का हो गया। चलिए, हो गया, तो हम लोग आगे चलते हैं। इसमें किसी कुछ डाउट बताइए, हम एक्सप्लेन कर दें। रब करें? आद्या, सुजीत, बताओ जल्दी, रब करें इसे, क्योंकि ये जो स्कोर कंप्लीट हो गया हमारा। जल्दी बोलो, रब करें? ओके। अब और नंबर दो, दूसरा क्या दिया आपने, देखिए एनसीईआरटी में। जो स्कोर हो गया स्पोरेंजियो स्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर, देखिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो एनसीईआरटी में दिया है उतना पढ़ेंगे, बाकी जो जरूरत है, इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा में वो हम आपको नोट करा दे रहे हैं। उसके अलावा आपको बाहर से नहीं पढ़ना, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, इसका फिगर हम बनाते हैं, तो फिगर आपकी बुक में नहीं दिया है। ये क्या होता है, एक क्लब से स्ट्रक्चर होता है। ये जो क्लब से स्ट्रक्चर निकला, इसका नाम क्या होता है, स्पोरेंजियो फोर। स्पोरेंजियो फोर। ये कहाँ से निकलता है, तो ये नीचे माइसिलियम होता है। ये ये आपका माइसिलियम से निकला हुआ है। अब इस स्पोरेंजियो फोर में क्या होता है कि बीच में आपका एक कैविटी होता है, ठीक है। और ये देखिए, ये स्पोरेंजियो फोर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक है स्पोरेंजियो फोर, ये लंबा वाला। और ये जो होता है इसे कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, ये हो गया। अब इसी स्पोरेंजियम में क्या होते हैं, ये आपके प्रेजेंट होते हैं स्पोर, यहाँ। अब हम ये बना रहे हैं स्पोर। इतने स्पोर इसमें भरे होते हैं। जब ये ब्रस्ट करता है तो ये सब बिखर जाते हैं, इसीलिए फफूंदी देखते होंगे आप लोग, बहुत तेजी से लगती है, कहीं भी लगती है। इसमें जो ब्लैक फंगस चल रहा है, ये इसी तरह का रिप्रोडक्शन करता है, जहाँ पे ग्रो करता है पूरा पूरा कवर कर लेता है। इसीलिए आप देखे होंगे न्यूज में, पेशेंट के ऊपर ब्लैक कलर के पैचेस दिखाई देते हैं। ये देखिए, हो गया एक एक स्पोर। अब ये ब्रस्ट करेगा तो ये स्पोर बाहर बिखर जाएंगे, और जितने स्पोर निकलेंगे उतने फंगस फिर ग्रो कर जाएगा। तो आप सोच सकते हैं फंगस कितना खतरनाक होता है। आप लोग खाए भी होंगे, आप लोग खाए हैं इसको, फंगस को? बताओ जी, जल्दी बताओ। इस खाए सब लोग हैं, याद है किसी को कैसे खाए हैं? ये हो गया स्पोर। चलो, हम माइक ऑन कर रहे हैं, अपना डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तुम बताओ। माइक ऑन कर बताओ, जल्दी बताओ। उज्जवल,
उज्ज्वल है क्या इसमें? उज्ज्वल माइक आप बोलो यार। उज्ज्वल। उज्ज्वल आवाज जा रही है? आद्या बताओ। सुजीत। सौरभ। मशरूम यार मशरूम तो सब खाते हैं। तू जान के खाते हो मशरूम ना? मशरूम फंगस है, वो जान के खाते हो। लेकिन अनजाने में कभी फंगस खाए हो? सब लोग खाए हैं, कोई ऐसा नहीं जो ना खाया हो। बताओ। माइक ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो, सुनाई देगा। सुजीत। आद्या। बासी रोटी में नहीं होता प्रियांशु। बासी रोटी में फंगस खा रहे हो तुम। फफूंदी लगने के बाद रोटी खाते हो क्या तुम? बोलो जी। अरे, जो गरीबों का बादाम क्या है, कौन बताएगा? बादाम ऑफ फ्यूअल पुअर पीपल क्या है, किसे कहते हैं? बोलो जी। गरीबों का बादाम किसे कहते हैं? अरे माइक ऑन करके बोलो जी। टाइप नहीं करना है। सुजीत। सुजीत आवाज जा रही है? सौरभ। चना में? अरे यार। मयंक। चना में कहाँ खाओगे यार? चना में नहीं लगता जल्दी। हाँ, ये देखो आद्या कुमारी, ग्राउंड नट, वेरी गुड। ग्राउंड नट। मूंगफली, वेरी गुड। अब मूंगफली आप लोग खाते होंगे, कभी कभी कोई एक दाना जाता है कड़वा लगता है। वो जो कड़वा लगता है उसके अंदर फंगस ही होता है। कौन सा? सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, उसके बाद डिजीज होती है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। ठीक है। चलो। अब हम इसका थियरी लिखें। चलो नोट करो थियरी इसकी। दे आर थिन वॉल। थिन वॉल। की वॉल पतली होती है। और ये नॉन मोटाइल होते हैं, चलते नहीं, फ्लैजिला नहीं पाया जाता, नॉन मोटाइल। हमने आपको पहले बताया था फ्लैजिला पाया जाएगा तो मोटाइल होंगे, नहीं पाया जाएगा नॉन मोटाइल। कहाँ बनते हैं? अंदर बन रहे हैं इंडोजिनियसली तो आप लिखेंगे नॉन मोटाइल। प्रोड्यूस इंडोजीनियसली। इंडोजीनियसली मतलब अंदर, अभी हमने बताया था आपको। आगे। कब बनते हैं? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन। अब क्या होता है? आफ्टर लिबरेशन। निकलने के बाद आफ्टर लिबरेशन जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू फंगस। चलो ये हो गया। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कोनिडिया, आपके एनसीईआरटी में दिया है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। देख लीजिए क्योंकि वो थोड़ा लंबा है, उसको हम लोग एक नए पेज से लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल लिख लो। राइजोपस न्यूटर।
हो गया, जल्दी करो। नेक्स्ट, मीडिया। अब यार कुनिडिया की जब बात करेंगे तो इसमें दो तीन फिगर आपको बनाना है, ठीक है। तो आप बनाइए, तीनों फिगर हम लोग बनाएंगे एग्जाम्पल के साथ। एक तो पहले ये बनाते हैं, पेनिसिलियम का। पेनिसिलियम का। जैसे हमने इधर बनाया इसी तरह इधर भी बन सकता है। ये कंडीशन हम लोग को ज्यादा नहीं बनाना है। अब यहाँ पे बनते हैं ये कुनिडिया। ये हो गया चेन ऑफ कुनिडिया। इसी तरह यहाँ भी बन सकता है और इसी तरह यहाँ भी बन सकता है। इसका हो गया। अब हम लोग बनाएंगे दूसरा एस्परजिलस का। ये स्ट्रक्चर क्या है, कुनिडियो 4। ये भी इधर कुनिडियो 4 हो गया। अब इसके ऊपर बनती है कुनिडिया। ये हो गया कुनिडिया। ये सब पे बनेगी कुनिडिया, सब पे। ये हो गया चेन ऑफ कुनिडिया। ये किसका है, एस्परजिलस। एक हमारा बनता है एल्ब्यूगो में। इसमें कैसे बनता है, ये हो गया कुनिडियो 4। यहाँ पे ये एक कुनिडिया बनी, फिर इसके बीच में एक कनेक्शन होता है, फिर दूसरी कुनिडिया बनी, फिर कनेक्शन होता है, फिर दूसरी कुनिडिया बनी। ये हो गया कुनिडिया। ये भी कुनिडिया है, ये भी कुनिडिया है। और इसमें ये जो बनता है इसे कहते हैं डिसजंक्टर। केवल ये एल्ब्यूगो में पाया जाता है, डिसजंक्टर। एक और हम लोग देखेंगे अल्टरनेरिया का। ये हो गया कुनिडियो 4।
अब इसके बनती इस तरह से लंबी लंबी। ये मल्टी सेलुलर कुंडिया है। कभी क्वेश्चन आ जाए मल्टी सेलुलर कुंडिया किस फंगस में पाई जाती है, एग्जाम्पल होता है अल्टरनेरिया। ये हो गया चेन ऑफ कुंडिया। कैसी है मल्टी सेलुलर। इसमें बनती एग्जाम्पल इसका अल्टरनेरिया। आप बना लीजिए, फिर हम थियरी लिखेंगे। या थियरी लिखो यार। नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल थीन वॉल, थीन वॉल एक्सोजिनस। क्योंकि देखो ये बाहर बन रहे हैं, किसी बॉडी में नहीं बन रहे, इसलिए क्या कहेंगे एक्सोजिनस स्पोर डेवलप ऑन डेवलप ऑन टिप ऑफ डेवलप ऑन टिप ऑफ। कहाँ बनते हैं, कोनिडियो और इन चेन, इन चेन which on separation form new mycelium, which on separation मतलब अलग होने पे, separation form new mycelium। ये कंप्लीट हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल हमने लिखा था, एक एग्जाम्पल एल्बुगो का है, दूसरा एग्जाम्पल ये पेनिसिलियम का है, तीसरा एग्जाम्पल एस्परजिलस, चौथा एग्जाम्पल अल्टरनेट।
ये आत्या का मैसेज आ गया कि और मैसेज फ्री हो गया हो तो ओके सुजीत, ये हमारा कंप्लीट हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें पूरे इतना आज हम लोग डिस्कस किए हैं, इसमें कहीं किसी कोई डाउट हो तो बताइए। इतना हम लोग डिस्कस किए हैं, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कहीं किसी कुछ डाउट हो तो बताइए। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग ये कंप्लीट कर लिए। उसी के बाद देखिए आपने दिया है सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व फॉलोइंग 3 स्टेप। ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और फिगर के साथ डिटेल हम लोग इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास को हम लोग ऑफ करते हैं। ऑफ करें, हेडिंग डाल लीजिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, थैंक्स सभी को।